नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट ऑफ दिस बुक, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। ए सीक्वेंस एफ एन, दिस एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ए सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड if there exists a real number m such that f n x absolute value less than equal to m। जब किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की एफ एन एक्स जो एब्सोल्यूट वैल्यू है m किसी नंबर से कम है तो वो सीक्वेंस क्या होता है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो एग्जांपल हियर द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो वी नो दैट हियर एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन एन एक्स। एफ एन एक्स मॉड इज इक्वल टू साइन एन एक्स मॉड, एज यू नो दैट साइन एन एक्स मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है मेरे पास m की वैल्यू आ चुकी है, मीन्स इसका अर्थ हो गया एफ एन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन m अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। तो m की वैल्यू कितनी है, 1। इसका अर्थ है एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो इसको तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से तो कम नहीं होगी, परंतु मैंने लिख लिया एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एक्स। Applying the limit x approaches 0, f n x is equal to limit x approaches 0, 1 upon nx, 1 by 0 is infinity। तो f n x is not uniformly bounded because क्या हुआ यहाँ पर, limit x approaches 0, f n x की वैल्यू कितनी आई, इन्फिनिटी। तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड। इनकी वैल्यू, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यदि किसी, मान लो किसी फंक्शन की सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1 0 इन्फिनिटी के अलावा कुछ और आती है, तो दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्म, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। इनकी कब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज, ये सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ एक्स। एफ एन एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ एन एक्स इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, मीन m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एन एक्स और इसका जो डिफरेंस है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। या फिर इसका क्या अर्थ हुआ मैथमेटिकली, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एन एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ एक्स। नाउ हियर इज द इम्पॉर्टेंट हियर, इन केस ऑफ इन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस m, जो m मैंने मेरे पास आ रहा है डिपेंड्स ऑन बोथ x एंड एप्सिलॉन के ऊपर, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। ये sequence f n x is converges uniformly to a function f x if epsilon greater than 0 there exists m belongs to, m is a natural number here, such that f n x minus f x absolute value less than epsilon for all n greater than equal to m। तो ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है इन अभी जो पढ़ी मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, परंतु डिफरेंस क्या यहाँ पर, इन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस m डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन बट नॉट ऑन x। तो कई बार आ जाता है हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। डेफिनेशन इज सेम, आप क्या लिखेंगे, चाहे पॉइंट डेफिनेशन इनकी सेम है, चाहे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है चाहे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, डिफरेंस इज दैट इन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन बोथ x एंड एप्सिलॉन, व्हाट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स on epsilon but not on x। तो this is the main difference between, definition is same, but this is the main difference between point wise and uniform convergence। Next is the very important general principle, Cauchy general principle for uniform convergence। But this is sequence f n x defined on e here interval है, converges uniformly on e if and only if epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that f n plus p x minus f n x this absolute value less than epsilon for all n greater than equal to n। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ यहाँ पर कि सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की पहले मैं डेफिनेशन यूज करूंगा। इफ आई सपोज एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ देन वी शैल प्रूव इट, तब हमें ये प्रूव करना है। कन्वर्सली यदि मैं इसको मानूंगा सेकंड स्टेज में तो मैं प्रूव करूंगा कि एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ। तो here it is given that let f n converges to the limit of the function f। यदि f n कन्वर्ज करता है तो किसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा, तो आई सपोज here f n converges to the limit of the function f। और हमने प्रूव क्या करना है, इस चीज को हम प्रूव करेंगे, we shall prove that epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that f n plus p into x minus f n x less than epsilon। तो इस डेफिनेशन का मैं यूज करूंगा।
तो by the definition of uniform convergence epsilon greater than 0 there exist two positive integer m1 and m2 such that देखिए f n x minus f x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। यदि मैं एफ एन एक्स के कोई और भी, यदि एफ एन एक्स जो है वो इसको कन्वर्ट करता है तो कोई सब सीक्वेंस जो है वो भी एफ एक्स को ही कन्वर्ट करेगा। इसलिए ऐसे क्यों, क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट चाहिए। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एफ एन प्लस पी एफ एक्स माइनस ये भी इसको एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। यदि एफ एन एफ को यूनिफॉर्म कन्वर्ट करता है तो इसका एफ एन का कोई सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट को कन्वर्ट करता है एफ एन एक्स को। देखते हैं, आई सपोज लेट एन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। इसका अर्थ क्या है, इन दोनों इक्वेशनों में यू पुट m1 को भी कैपिटल एन पुट करो और यहाँ m2 को भी कैपिटल एन पुट करो। तो ये इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। इक्वेशन नंबर 1 आई सपोज। और दूसरा क्या आ गया, एफ एन प्लस पी इंटू एक्स माइनस एफ एक्स दिस एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इक्वेशन नंबर ये आ गई मेरे पास, दिस इज दी इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट मेरे पास यहाँ ये आ गया फिर पॉइंट वाइज। नाउ अब मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ एन प्लस पी एक्स माइनस ऑफ एफ एन एक्स दिस। तो कुछ नहीं, मैंने इक्वेशन यही है, इसमें एक एफ एक्स माइनस एफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ऐड कर दिया, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये बन गया मेरे पास दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ एन एज यू नो दैट ए प्लस बी मॉड लेस देन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। इसको मैंने अटैच कर दिया, लेस देन इक्वल टू एफ एन प्लस पी एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस। देखो ये जब एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी वैल्यू होती है नेगेटिव तो इसको नेगेटिव बाहर निकलने कर एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें इक्वेशन नंबर 1 यूज कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई, एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये मैंने प्रूव कर दिया। अब इसको सपोज करूंगा और प्रूव करूंगा कि जो आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है दैट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली कन्वर्सली। गिवन हियर आई सपोज इट एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स दिस एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। आई सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। वी शैल प्रूव दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ। ये प्रूव करना है कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली दिस। इन द इक्वेशन नंबर 3 कीप एन फिक्स, एन को आपने फिक्स कर देना है और पी की लिमिट वेरी करनी है इन्फिनिटी तक। इन इक्वेशन नंबर 3 कीप एन फिक्स एंड पी प्रोसीज टू इन्फिनिटी। इसका अर्थ ये हुआ लिमिट पी प्रोसीज टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस पी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आएगी दैट वैल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स। क्योंकि एन फिक्स है और पी की लिमिट जो है वो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही है तो इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास एफ एक्स। इसका अर्थ, इसका ये भी अर्थ है कि एफ एन प्लस पी प्रोसीज टू एफ एक्स पुट इन इक्वेशन नंबर दिस। तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देनी है आपने, एफ एक्स। तो आई पुट हियर एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज, आपको पता है नेगेटिव मॉड में नेगेटिव लगाने पर वैल्यू पॉजिटिव रहती है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो इसका व्हाट इज द डेफिनेशन हियर, दिस इंप्लाई दैट एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, दैट्स ऑल।